चलिए सुना जाए। आज 5 सितंबर के शुभ अवसर पर हम लोग जयंती किनके मनाते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली जी ने अपने उद्देश्य में कहा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली वो आदमी होता है जिसके पास शिक्षा है। शिक्षा नहीं है तो शक्तिशाली नहीं है, कितनों धन दौलत रहे कुछ भी रहे और शक्तिशाली है ये नहीं है। तो सबसे शक्तिशाली कौन व्यक्ति है? जिसके पास शिक्षा है। सबसे बड़ा हथियार क्या है? कलम। सबसे शक्तिशाली तो शिक्षा, सबसे बड़ा। और शिक्षा के बदौलत ही उनका देश पूरा जान रहा है। अगर कोई वही एक तलवार चाहे बम लेकर के, चाहे कोई परमाणु कोई भी लेकर के अगर वो चीज़ रहता तो वहाँ कोई का नाम आया है कि ये देखिए बड़ा आतंकवाद जो पूरे परमाणु से पूरा देश को दहलाता है, सभी को हत्या कर देता है, उसका नाम कभी आया है? उसके दिवस पर कुछ मनाया गया है? नहीं मनाया गया। लेकिन इन्होंने शिक्षा ऐसा किया व्यवस्था कि पूरी दुनिया को क्या किए? पहचान बनाए। तो हम लोग भी पूरी दुनिया में अगर पहचान बनाना चाहते हैं, अपने गांव में, अपने घर में या अपने ज़िला में पहचान अगर बनाते हैं तो कौन चीज़ से बना सकते हैं? शिक्षा से। शिक्षा के साथ आपको, शिक्षा के मतलब ही होता है कि उसमें आपको व्यवहार भी आएगा, आपका रहन सहन भी आएगा, आपका चरित्र भी आएगा। ये नहीं अगर मतलब शिक्षा खाली मतलब ना है कि भर पेट हम पढ़ ले, साइंस में मैथ में खूब अच्छा नंबर हम उठा ले, अच्छा नंबर से हम खुद पास कर लिए, यूपीएससी भी हम टॉप कर ले, पूरे देश में 1 नंबर पर, लेकिन चरित्र का मामला आयल, जब नौकरी कर लग लिया, चरित्र का मामला आयल तो पता चली कि सरकारी जितना पैसा ऐसा भड़ के रख ले। और जो भी कोई आ रहा है हमसे दुख सुख जानने के लिए तो उसको क्या कर लिए? मतलब डांट के भगा दे रहा है। तो क्या ये शिक्षा का गुण नहीं है? नहीं, शिक्षा का गुण आपका ये नहीं है। शिक्षा का गुण वही है कि आपका चरित्र भी होना चाहिए कि कैसे समाज में हम जिए। मतलब जैसे आप लोग अभी है नौजवान के, इसलिए हम बुलाए हैं कि अभी आप लोग बहुत भटकिएगा। शिक्षा तो पा लीजिएगा, इंटर मैट्रिक सब कर लीजिएगा, कंपटीशन भी कर लीजिएगा, नौकरी भी ले लीजिएगा। हालांकि नौकरी लीजिएगा तो कुछ कुछ तो आराम मिल जाएगा, पैसा वैसा अच्छा आएगा तो बढ़िया से घर परिवार चलाइएगा। लेकिन अगर नौकरी से पहले हम लोग अच्छे शिक्षागर या अच्छे गुण या अच्छे गुरु नहीं चुनते हैं तो फिर काम गौड़ा जाएगा। ओकरा भगाही का पड़ता बा। हाँ, छोड़ दूँ खेल दे, मन ऐसे लगावा। तो अच्छे वगैरह और नहीं रखी है। अच्छा शिक्षा वही खास करके हमने युवा में कि हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा पाल लेते हैं, या बहुत ज़्यादा हम लोग बेचैन हो जाते हैं कोई चीज़ को ग्रहण करने के लिए, या हम लोग बहुत जल्दी रास्ता भटक देते हैं कि नौकरी नहीं मिल रहा है, चाहे अच्छा से घर में पैसा ना हमको मिल रहा है, चाहे अच्छा हमारा कपड़ा न है ना, चाहे अच्छा हमारा दोस्त से हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि दोस्त से दूरी बना लीजिए। ये चर्चा हम बार बार करते हैं कि दोस्त से एकदम दूरी। तो दोस्त का मतलब कौन चीज़? दूरी का मतलब कि पढ़ाई लिखाई में बाधा खाली ना हो, दिमागी टेंशन में बाधा ना हो। इना कि दोस्त है हमारा टौचरे करी थे, खर्चा करो ना, तो पापा अमीर है, तोरा बड़ी पैसा है ना, तो अच्छा अच्छा पहनता है, वो शर्ट हमरो दे देना बाराती जाएंगे तो इस सबसे दूरी रखना है। हाँ, अगर पढ़ाई लिखाई वाला दोस्त वही होता है जो हमको देख करके वो मतलब हेल्प करे। जैसे कोई पढ़ रहा है तो दोस्त आया था कि अच्छा पढ़ रहा है हमारा दोस्त, चलो ठीक पढ़ो, आराम से पढ़ लिख के शांति हो जाना, तो आ करके अपना थोड़ा सा खेल लेना या फिर इधर उधर घूमे चलना। अब ये ओरिजिनल दोस्त हो गया, वो समझ गया आपको, वही दोस्त है कि समझ गया कि पढ़ रहा है, डिस्टर्ब उसको ना करे। आज जौन दोस्त हम पढ़े थे कहीं चल रहे चल तो आज मैच ले लो हजार खा चल मैं लैकन में हो, तो वहाँ अगर आपका वो दोस्त बड़ी अड़ी ले गया तो समझिए कि बाधा आपको डाल रहा है शिक्षा में, वो उचित शिक्षा नहीं लिया है, उसको गुरु अच्छा उचित शिक्षा नहीं दिया है, तो फिर आपका वहीं से रास्ता क्या हो जाएगा? भटक जाएगा। वहाँ से जैसे ही आपका रास्ता भटका तो आप नशा में चल जाइएगा, नशा के साथ फिर वही लफुआगिरी में चल जाइएगा। जहाँ लफुआगिरी में आप चल गए तो जीवन बर्बाद हो गया। अधिकतम लेकिन कोचिंग बर्बाद हो गया लफुआगिरी में। उसको भले इंटर पास हो गया लेकिन उसको शिक्षा नहीं मिल पाया बढ़िया। तो हम लोग अच्छे शिक्षा लें। आज का दिन हमारा ये रखने का मतलब या समझाने का मतलब यही है कि गुरु शिष्य का आज जयंती इसलिए मनाया जा रहा है कि जिसने जीवन में अच्छा गुरु को चुन लिया, गुरु के अच्छे से मतलब विचार को परख लिया,
गुरु को अच्छे से क्या बोलते हैं समझ लिया, मार्गदर्शन उनसे ले लिया, तो फिर बेड़ा पार है आपका। तो गुरु के लिए यही वरदान होता है कि हमारा जितने भी छात्र हैं उसको एक अच्छे मुकाम पहुंचे। तो कैसे मुकाम पहुंचेगा? जब अच्छे से उसको मार्गदर्शन कीजिएगा। तब नहीं मार्गदर्शन कीजिएगा तो मतलब छात्र क्या जान रहा है बेचारा, वो तो खाली पढ़ेगा, अब वो कौचू पढ़ेगा, अगर नहीं बताइएगा तो फिर तो खाली इंटरमीडिएट करके यही रह जाएगा। तो इस चीज़ के बार बार इसीलिए आप लोग को प्रेस करते हैं कि लफुआगिरी से हमेशा दूर रहिए, जितना फोकस करना है अभी से पढ़ाई पर लग जाइए, अन्यथा कोई उपाय आप लोग को नहीं है। बिजनेस कीजिए, पंजाब जाइए, दिल्ली जाइए, ढाका जाइए, चेन्नई जाइए, दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर करना होगा तो एक अच्छे शिक्षक के साथ में रहिए और लफुआगिरी से दूर रहिए, नशा से दूर रहिए, तब जाके आप पहुंचिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पहले शिक्षा में योगदान दिया था सावित्रीबाई फुले, और एक मुस्लिम महिला भी थी, उसका नाम था शेख करके कुछ, मियाँ शेख करके या फातिमा शेख। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले दोनों देश के, मतलब अगर कहा जाए कि देश के प्रथम महिला शिक्षिका, तो वो थी कौन? सावित्रीबाई फुले। अब मुस्लिम तो वो थी फातिमा शेख। सावित्रीबाई फुले के पति थे ज्योतिबाबाई फुले या ज्योतिबाई फुले। पहली बार 1848 में उन्होंने एक विद्यालय खोला गरीब गुरबा के लिए, महिलाओं के लिए। महिला के पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो इसलिए क्या कोई दिक्कत का है? 5-5 मिनट के बाद चेंज कर दिया, हाँ तो ठीक रहता वो। पर ध्यान देते रहिए थोड़ा सा, ओकरा लाइट में लियो। ज्योतिबाबाई फूले को लोग गोबर फेंकते थे, तो उन्होंने जाना था कि शिक्षा ही एक रास्ता है जिससे समाज क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है। एक शिक्षक ही गुण है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। ज्योतिबाबाई फूले, सावित्रीबाई फूले और एक क्या नाम बताए, फातिमा शेख, ये तीनों ने बहुत ज़्यादा शिक्षा में योगदान दिया। भले हिस्ट्री में ही पढ़ने के लिए मिले, इनका देश लेवल पर पहचान न मिला, हालांकि मिला, अगर बुक में उगा गए तो पहचान तो निश्चित। हाँ, जयंती मनाया जाता है लेकिन उतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता है। तो हम कैसे समझेंगे उसको जयंती के रूप में कि फातिमा शेख को, सावित्रीबाई फुले को और ज्योतिबाबाई फुले को भी जाने। सबसे ज़्यादा इनको योगदान क्यों गया ये इनका, राधा कृष्णन को? क्योंकि ये शिक्षा से इतना न देश को अच्छा मजबूती बना दिया ना कि इनको बिना चुनाव के ही राष्ट्रपति बनाया गया, वैसा काम कर दिया शिक्षा में। तो क्यों ये बना दिया गया बिना चुनाव को? क्योंकि शिक्षा में बहुत आगे थे, इसलिए बनाया गया कि ये पूरे देश को एक शिक्षित कर करके और अपना समर्पण कर देंगे। तो क्यों बने भाई शिक्षा में मजबूत? क्योंकि उनका जो गुरु थे एक अच्छे मार्गदर्शन थे। जहाँ भी अगर अच्छे आपको गुरु मिले, उनको हमेशा जीवन में समझिए कि याद रखिएगा। हमारे जो गुरु हैं, प्रिंस सर जान रहे हैं आप लोग, उन्होंने केवल हमको शिक्षा किताबी नहीं दिए कि बस हम आपको दे देते हैं 10वां 12वां पास हो जाइए कंपटीशन, हो गया आपका काम खत्म। नहीं, वैसा हमको टीचर मिल गए, पूरे लगभग 30-40 टीचर मिले हमको जीवन में। लेकिन पहला गुरु हो कि हमको लास्ट मतलब लक्ष्य अब जो पाना है। आपका लक्ष्य क्या है? हाँ, आपका लक्ष्य हमने पढ़ गए नौकरी, कि नौकरी मिल गया तो भगवान से भेंट हुआ। सही बात है, कितनों तू पढ़े विद्वान है, नौकरी न लगल तो तोर घर के, तोर गोतिया के, तोर गुनैया के, तोर चचेरा भाई, तोर ममेरा भाई, तोर अपन दोस्त का, तो बट पढ़ल होगी खाली लफोई करा लो। सही बात है कि ना? हाँ, एकदम दिल्ली टाना तोर भाई कहता हुआ आराम से कौची तो पढ़ा रे, तोरे साथ पढ़ा हलो लग गलो नौकरी ना, आ लफुइयो करल, लेकिन ओकर नौकरी लग गल तो ठीक कल कि देखिए तो ये ना ले तेज हम पहले ही कहली। अब तू खूब सामाजिक विस्तार करे था, खूब तू चिंतन वाला आदमी है, तू खूब एकदम ककरो ना दुख दे ना कुछ ना लगल तो एकदम बौरा ही हो पढ़ा गिरा देने से खाली सुती तरह घर में बंद होकर। तो चलते लक्ष्य सबसे बड़ा कुछ है हमने क्या, नौकरी। तो हमारे प्रिंस सर ने हमको जाना, हम तो उन्हीं के साथ में गाइडेंस में रहवे करा ली हमेशा। अभी भी मौका मिलता है तब मिलने के लिए हम पहले उनसे परमिशन लेते ही ना कि डायरेक्ट जाके पहुँच जाए। मान लो मैसेज हम करें कि सर आज आना चाहते हैं, आपकी आज्ञा चाहिए, तो घरे रहा तुम तो कर देती
कि हाँ आज आज जब कब हुआ तब घर रह गल तो बुला लेते बुला के तुम दलान है घर हूँ कि आ जा कह सके अब बंधल है नौकरी में है तब तो टाइम नहीं मिलेगा। हाँ पहले ना हलथिन लगभग 2016 से पहले तो साइकिल उठावा ली चल जाए पहले ही कहते कि जखनी चल रहा तोर मन हो जखनी किताब लेके जाते थे ई ना कहते कि ना बताओ वो टाइम ना हुआ मैथ के रहे साइंस के रहे जीके के रहे रीजनिंग रहे सब बता देते थे। तो जीवन में ऐसा गुरु ना अब कभी हम उनको भूलेंगे कभी कतनो रहेंगे राह में भेट जाएंगे तो मतलब वो हो सकता है कि उनको प्रणाम पाती हम ना करें चाहे जब तक ले लगता है कि जिम्मा रहे तो उनको याद ना करेंगे चाहे ना मिलेंगे। लेकिन आपके तो बच्चा वैसनो भी है कि नौकरी लगल भाई चलो आपकी मास्टर साथ नहीं जाते चल एने मुझे फेर के चल निकल वैसे तिरछे ना तो वैसा हम लोग को नहीं बनना चाहिए क्योंकि उपकार का बदला पड़ रहा है। उपकार का बदला आदमी कोई उपकार आपको कर दिया तो उसको बदलिए तो मतलब आपको खाने के लिए दे रहा है तो उसको भी आप खिलाइए आपको आगे मार्गदर्शन करके बढ़ाइए तो भले वो आप टीचर का मार्गदर्शन तो ना कीजिएगा लेकिन वो रास्ता पर आप दूसरे बच्चे को तो मार्गदर्शन कर सकते ना है। बिल्कुल वही सिद्धांत हमारा उसी सिद्धांत को चलते हैं। तो आज 5 सितंबर के दिन यही होता है कि गुरु शिष्य की परंपरा अच्छा से लेके आप लोग चलिए हमेशा गुरु के टच में रहिए जीवन में एगो गुरु अच्छा बना लीजिए चाहे माँ बाप रहे गुरु जरूरी नहीं है कि एगो खाली पढ़ा रहा है जो मैथ रीजनिंग वही गुरु हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारा शुरू से वो जो पढ़ाई थे बच्चे से होम ट्यूशन वही गुरु है नहीं जो लक्ष्य दिखाने में माहिर हो कि वहाँ जाओ तुम्हें को सक्सेस जरूरी है वैसा गुरु चुनना चाहिए। जैसे हमारे प्रिंसिपल मिले उनसे बेटर हम किसी को अभी तक नहीं मानते हैं वैसा गुरु कि आज तक ले कभी कहने कि हाँ राजेश खर्चा ना करबा तो वैसा गुरु को ना मानना चाहिए। और वैसनो हमारा 2-4 गुरु मिला है जैसे ही जॉब लगा तो डिमांड कर दिया वैसनो गुरु मिला था कि यार टीचर दिवस है 50-50 जमा करने पड़ेगा ये लीजिए रसीद। ये कौन गुरु है जी एक तो हमारा कॉपी ले भर कलम ले भर हिम्मत न है और ऊपरे से तू कही था कि 50 रुपया देवे पड़ता हुआ हर हाल में केक कटता हुआ और ऊपरे से 50 तो देवे कैल एतबार तो ले जा कौची गिफ्ट छोटा गिफ्ट ना वैसा टीचर है हालांकि उनको तो बुराई हम ना करें लेकिन भेंट हो गया तो भाई याद तो पड़ेगा ना। यही ना होता है कि अच्छे कीजिएगा तो अच्छे ख्याल अच्छा आएगा बुरा कीजिए तो क्या आएगा लेकिन तो बुराई तो नहीं करा लेकिन वैसा टीचर को भी नहीं करना चाहिए स्थिति को समझना। अच्छे गांव घर में केकरा ही हो तरह तरह गिफ्ट ले लगे पैसा बेचारा कलम ले वाला तो 4 बार गार्जियन के कहा है तब ले है सर तो वो बोलते थे कि 50 रुपया तो हो केक लगी आओ गिफ्ट लेके जाए वो कलम लेके जातू ना तो कहते कि बस यही है गिफ्ट में कलम के लिए हम कल हाँ कैसन टीचर हथिन माराते हैं वो दीड़ तुम खैर मुँह पर ना बोली बच्चे हाली का बोलिए लेकिन अब याद पड़ेगी कैसा वो टीचर से क्या हमने को मतलब संस्कार देते थे। वो पढ़ाई सब्जेक्ट अलग चीज़ है लेकिन सामाजिक ज्ञान वो अलग चीज़ है तो सामाजिक ज्ञान हम लोग को नहीं दे पाते थे उतना बस गिफ्ट 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 लेकिन इससे होता कहाँ का है सब इंग्लैंड वाला शब्द है। इसलिए हम लोग को जब भी कोई टीचर कहे कि केक कटेगा मनाया जाएगा सब कलम लेके आना तो समझ जा कि फर्जी टीचर है। हालांकि जो मना रहे हैं तो मेरा पर्सनल राय है कि बच्चे से कलम कॉपी ना ले बोझ ना डाले ये परंपरा ही समाप्त किया जाए। हाँ कुछ नहीं हाँ आपका अगर खुशी है कि नहीं आज के दिन बच्चों में विशेष मान रहा है कि सारा टीचर दे तो आप बच्चों को खिलाइए पिलाइए मीठा मुंह कराइए बढ़िया से नहीं आप अपने से दीजिए बच्चों को लेकर के कॉपी कलम की लो पढ़ो या घट बढ़ रहा है उसको हेल्प कीजिए वो ना शिक्षक दिवस ही ना कि खूब एक दिन लड़कन से पैसा तहसील लिया डीजे बजा लिया बड़का बड़का टिक्का ले लिया एकदम पेन कैली ऐसा का टोपी ना खैली तो खैली गाल में लगा दिली कि टीचर दिवस के कौन अवसर हवा ये अच्छा है टीचर दिवस तो हमारे उद्देश्य यही हवा तो यही लाल बोल हुआ है कि वैसा टीचर फर्जी टीचर से सावधान रहिए वो सब मार्केटिंग वाला टीचर जातवाज पालीगंज एक आधे दो वैसा बेचारा टीचर बढ़िया मिलेगा जो आपको बताएगा कि आर्थिक बोझ अभी तो स्टूडेंट लाइफ है अभी कलम के लिए सोच रहे हैं तो एक्स्ट्रा केक लागे कहाँ से पैसा लाइएगा जी लाइएगा जहाँ ये सब केक लागी पैसा मांगने का डिमांड करे तो सावधान रहिए कहीं कि हम ना मनाएंगे छोड़िए ना हमारा जरूरत केक से तब तो हनी वही में लू जाऊँगी चल रही है मनता हूँ हालांकि तो नहीं तो दिमाग वही है वह हाथ से खेले वाला लेकिन ये सब सीखी है कि जब कमाए लगी है ना अपने से
पूरा केक काटी है, कोई दिक्कत ना हो। हम चाहती हो हाल तक काटती बा हाल, लेकिन सब परंपरा समान। हाँ, खियाबे पियाला होते अगला साल से लगते कि लैकन के खिलाए पिलाएंगे, बढ़िया से करेंगे, हम अपना पैसा से करेंगे, क्या है कि हम कमा रहे हैं 2-4 रुपया। लेकिन आप लोग को जो कह देता है सब कि 50-50 जमा कीजिए, 100-100 जमा कीजिए, कलम लाइए, कॉपी लाइए, सब व्यस्त की चीज़ है, ये सबसे दूरी रहिए। जयंती होगा तो जयंती में बस गुरु का जीवन भर उपकार रखिए आप, कि एक दिन हमको ये मार्गदर्शन दिए थे, जहाँ भेटा है, जहाँ कोई मुश्किल आए तो उसको क्या करना है, मार्गदर्शन लेना है। हमेशा मार्गदर्शन लीजिए, तब जाके आगे बढ़िएगा, है ना। तो फिर आगे बढ़ने के लिए चाहिएगा कि हम पढ़ने में तेज है, इंटर कर लिए, बीए कीजिए, कुछ ना होगा। तो चलते अच्छे व्यवहार, अच्छे इतना दिन तो नहीं कोचिंग गेला होता, पता तो चल गया होता कौन टीचर कैसन है, पता चल है कि ना। हाँ, तो अब नीम पर चढ़ जा, नीचे बैठा चुपचाप। तो जयंती में आप लोग को हर एक साल क्या मनाना है कि गुरुओं का मार्गदर्शन ले, कॉपी किताब से क्या करे, ये सब बंद कर दे। ये जरूरी ना है कि टीचर आ गए, टीचर दिवस तो उनको गोड़वा पर जाके कलम रख दी कि लीजिए सर ये रहा मेरा गिफ्ट। उसमें गरीबों का बच्चा का वहाँ क्या होता है, दिल दुखता है। हमारे बाजी नौकरी बुलाते चाहे हमारा को पैसा आई थी तो हम तो बड़का गिफ्ट ले जाए, तो गरीब के बच्चा जो देख रहा है उसको तकलीफ आएगा ना जी, कि वो ले जाई थे वैसा बढ़िया। आ गुरु के भी देख लीजिए कि जो अच्छा गिफ्ट देता है उसको बगल में खड़ा करता है, ये देखिए सबसे हमारा प्रिय चेला है, आया वो सब कौन चीज है, वो सब खोखोड़र में साले ये चेला ना, ये सब सीखना चाहिए। हमार बस यही हवा कि ओरिजिनल गुरु का मतलब वही होता है कि बच्चों को केवल शिक्षा दे। शिक्षा में कौन सी कुछ सब्जेक्टली शिक्षा तो हो गया, और उसके बाद सामाजिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक में कौन सी क्या हुआ कि जीन्स पहन के पढ़ दी, हाँ व्यवहारिक शिक्षा है ना। ना जाते रास्ता में लड़ दी, हाँ ना, कि हमारे कलम ये ले ले तो ले ले। कोई बड़ा काम कराल आदमी तो कल है जाते पर पढ़े हो ना कर ली, ये शिक्षा। आगे देख 400 नंबर ले लिया, 400 नंबर एकदम पूरा ठोकी चलिए कि 400 ली है गौवा में न हो, चाहे नौकरी ले लिया वो ठोकी चलिए देखल ही एक बार में एकदम टॉप कर दिलिए, वो शिक्षा अगले जी ना। हालांकि नौकरी हो गल कर सका है, लेकिन जमीने पर रही है, ऊपर ना जाइ है। 2 साइकिल ले लियो है, 2 साइकिल हम कस बुआ जब चल बुआ पालीगंज तक, अब साइकिल से अब गाड़ी छोड़ना है, कहा कि जमीन से उठे तो जमीने पर आना। समझ में बा, ये सब फोकस करी है। महंगाई के युग बढ़ी था, ज्यादा फैशन में हम लोग ना जिए। गार्जियन सब हम लोग के नौकरी वाला हवा ना, सबके घर में हवा ना ना बोला बिक्की ना। हाँ, हम लोग को गार्जियन एकदम गरीब आदमी है, एकदम गरीब। कैसे कैसे हम लोग को पढ़ा रहे हैं, हम लोग जान रहे कैसे पढ़ाई होता है। थोड़ा जरी थे मध्य चप्पल लिया वह ना, चप्पल लिया ना। तो चलते शिक्षक दिवस के अवसर पर ना कलम ना कॉपी, मेरा पर्सनल राय है कि कलम कॉपी कुछ ना दीजिए, उस शिक्षक से केवल मार्गदर्शन लेते रहिए। जीवन में जब दुख आए तब, दुख कौन सी है, पारिवारिक दुख आता है, सब्जेक्टली कैसे याद करें वो दुख होता है, फिर मैट्रिक के बाद या अच्छा नंबर कैसे लाए, या फिर नौकरी में जल्दी कैसे सक्षम हो जाए, ये सब कौन बताएगा। फिर तो कुटुम्ब कुछो ना, वो सब अधकत गगरी छलका जाए था। अच्छा जे गुरु हव, जे बुढ़ा गे लोही में नौकरिए में, वो तोरा अच्छा रास्ता दिखा देते। वो थकल फेदाल है, वो बताएगा कि बाबू ऐसे हो जाए, उससे राय ले सकते हैं, वो अच्छा गुरु है आपका। हम तो देख ले लियो, हमारा प्रिंस सर गुरु ऐसे हैं कि एकदम रास्ता, अगर वो नहीं कहते, हम तो इंटर मैट्रिक तरह तो बीए कर ले, और तो कुछ करती बना, तो बीए करके कुछ करती बकरी फिर ले जाती हो, अब क्या करती बा। लेकिन वही रास्ता देखा दूँ कि राजेश ये रास्ता से जाइए। अभी जीए करके लगावा थे हमारा, आ एगो एने के टीचर हथी 2-4 गो, वो एक दिन गेली बा स्कूल में, तो ऐसा शब्द बोले कि का हम पहले गुरु ऐसे बोलता है जी। लेकिन जब से इनका भी गए हैं शुरू से, तो जीए कह के रे के मात्रा में ना लाया कि राजेश इधर आओ जी, ना जीए करके राजेश जी इधर आ जाइए, इधर बैठ जाइए,
तो ऐसा ना गुरु चाहिए हम लोग को। इन्हें कह रहे सुन इधर तो रहे ऐसा ना। पतौना में एगो टीचर था, वैसे हमको बोला था, बोले ठीक है बोल लीजिए, लेकिन अब वही बदल गए। अब बदल के वो उनका विचार है बदल गया, अब नहीं कहते हैं। पहले बताइए, आदमी जब सक्सेस होगा तब उसको वैल्यू दीजिएगा, और सक्सेस ना होगा तो ना अरे करके पुकारिएगा। तो शिक्षक ये नहीं होना चाहिए। आप शिक्षक हैं, आपको वर्ड नहीं सुधारना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप लोग उस शिक्षक से मदद लीजिए। मदद के रूप में कौन सी धन दौलत जी नहीं, एक गो दान लीजिए, वो मार्गदर्शन हो शिक्षा। सब शिक्षक से कहिए कि कुछ ना आपसे हमको लेना देना, बस केवल हमको मार्ग दिखा दीजिए कि लक्ष्य तक पहुंच जाए। जीवन में हमारे दुख आ रहा है, मार्ग खाली बता दीजिए। टीचर केवल मार्ग बताएगा, बाकी चलना आपको पड़ेगा। अभी ना कि कहीं टीचर की चल हूँ ना तू हो सर तो जैसो कहाँ कहाँ जैथूँ। अब 100 गो जगह है ही स्टूडेंट, तो ये सब के एग्जाम एक दिन रहता बा, आ सबके एगो के एने रहता बा, एगो कौन तो कने कने जाते। हाँ चल जेथिन तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ सबका सॉल्यूशन टीचर कर सकते हैं, सबका वो रास्ता बता सकते हैं, सबका गाड़ी बता सकते हैं कि यहाँ से पकड़िएगा, यहाँ रात गुजारिएगा, वहाँ पहुँच जाइएगा। वो टीचर कोई कोई दोस्त आपको धरा सकते हैं कि दोस्त वहाँ है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, तो चलना आपको पड़ेगा। तो गुरु शिष्य का परंपरा जीवन तक, उस गुरु की याद रखिएगा जिसने आपको जीवन को क्या कर रहा है, लक्ष्य तक पहुंचा दिया है। और लक्ष्य तक पहुंचाएगा वही गुरु जो आपको बार बार क्या कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है। हम नौकरी लगल हमरा का जरूरत है, आराम से बैठते उन्हें घूमते जाके उन्हें नदी पर कहला तो ना हमारा गर्मी में बके के मतलब है। लेकिन हमारा उद्देश्य वही है कि अगर सर्वपल्ली राधा कृष्ण निशान देश को आगे ले जाना है, कुछ करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। खान सर इतना हो गया अरबपति, अभी भी उठते हैं, अभी भी सोते हैं, उतने 4-5 घंटा से ज़्यादा ना सोते हैं। 2 बजे सोते हैं, 6-7 बजे जग जाते हैं। पैसा का कम है थोड़ी उनके पास, लेकिन आज देखिए कहाँ चल गया। वर्ल्ड के सबसे टॉपर टीचर में, क्यों? क्योंकि मेहनत कर रहा है। अच्छा उनका टीचर मिल गया है गाइड करने वाले, अपने को मेहनत किए। मेहनत से ही सफलता मिलेगा, बाकी कुछ करना है मेहनत उसी रास्ता में कीजिए जिस रास्ता से आपको टीचर बता रहा है। तो मेरा तो यही व्यवहार विचार है कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा अलख जगाने वाले पहला कौन थे? ज्योतिबा फूले और उनका पत्नी सावित्रीबाई फूले, और एक और महिला थी फातिमा शेख। 3 आदमी पहला बार भारत में क्रांति लाया, और उन्हीं के राह पे चल के सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने और ऊंचा मेहनत करके वहां तक पहुंच गए। तो अगर आपको अगर लगता है कि 2-4 लोग में बैठ के अगर हम भी वो गिरता बोकरा नीचे करो 2-4 लोगों को हम गाइड करें, मार्गदर्शन, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। तो कब कीजिएगा? जब यहाँ पहुंचिएगा तब। तो आप में से भी किसी की अगर इच्छा है कि 2-4 लाख बच्चों को या खुद हम बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर लगता है तब झोला में सलाइए, आज हम गिफ्ट करते हैं, पेन होगा। ये परंपरा हम बदल ले जब हम बाढ़ में ज्वाइन कर ली बहल, तो इस सबके तो वही है कि आज शिक्षक दिवस है, बच्चे क्या करेंगे? लाएंगे कलम, हमरा लागे सब, लेकिन वहां जैसे गए यहाँ से ज्यादा वहाँ गरीब बच्चा। हम कहली बताइए ये सब कहाँ से कलम लाएगा? एक वैसा वहाँ बच्चा था कि जब स्कूल में खाना बनेगा तब भी वो खाता था, घरे उसको खाना नहीं था। उनकर दोनों मम्मी पापा कमाए। और कोई विचार रखना चाहते हैं तो रखिए। नव सभा के धीरे धीरे गिफ्ट वितरण करके समाप्त करेंगे। कोई विचार रखना है तो रख सकते हैं। भोला, अरे बाप, भोला रे मदे कड़कड़ाई रहा। बिक्की शॉर्ट कर करके करी था 1 घंटा के 1 घूमे का, तो तोरा कहली बा ना